आप यकीन माने ये जो मैंने डिज़र्ट बनाया है बहुत ही मज़ेदार सा एक मीठा मैंने बनाया है। आपको जब पता चलेगा ये मैंने किससे बनाया है तो आप बोलेंगे कि हम लोग इतने अनजान क्यों थे जो हम लोग ये बना ना सके। तो चलिए ना बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 कप पानी के। 1 चम्मच भर के मैं डालूँगी डालडा घी, जो भी आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। पानी को थोड़ा-सा गर्म करेंगे, घी को मेल्ट कर देंगे और अब यकीन माने एक ऐसी चीज़ डालूँगी, आप हैरान रह जाएँगे। ये लिया है मैंने 1 कप चावल का आटा। आटे को हम पका लेंगे अच्छे से। तो ये बहुत ही जल्दी से डो की शक्ल अख्तियार कर लेगा। बस आँच हमने थोड़ी हल्की रखनी है, तेज़ आँच पे हमने नहीं पकाना, क्योंकि तेज़ आँच पे पकाएँगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो देखें चंद ही सेकंड में ये कितने मज़े का हमारा डो बन चुका है। बस इसको एक जगह पे इकट्ठा करेंगे और देखें कोई भी हमारा कढ़ाई के साथ ये नहीं चिपका, कितनी आसानी से इकट्ठा हो गया है। तो चलिए अब इसको निकाल के तो एक बर्तन में डालेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और इसके ठंडा होने तक बाकी का काम भी हम कर लेंगे। उसी बर्तन को हम यूज़ करेंगे। देखें ये तो ज़रा सा भी गंदा नहीं हुआ। 1 किलो में इसमें डालूँगी दूध। दूध खुला डब्बे वाला हो, जो भी हो आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। दूध को थोड़ी हल्की आंच पे हम रखेंगे ताकि इसको एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। इधर ये देखें मैंने लिया है खोया। खोया ख़राब ना हो, इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। इसको मैंने हल्का-हल्का सा कद्दूकश कर लिए है। अब इसको हल्का सा पिघला लेंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। इधर देखिए हमारा दूध भी बॉयल होने वाला है। चीनी आप अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड करें, कम या ज़्यादा मीठा आपको जितना भी पसंद है आप उसमें ऐड करें। मैंने बाकी चीज़ों में भी अभी मीठा नहीं डाला। दूध को थोड़ा-सा गाढ़ा करने के लिए मैंने लिए है 1 टेबलस्पून कस्टर्ड। थोड़ा-सा दूध लें और 1 टेबलस्पून कस्टर्ड इसमें डाल के इसको अच्छे से मेल्ट कर दें ताकि कोई भी गुठली वगैरह ना हो। दूध में डाल देंगे। हल्की आंच पे इसको पकाएंगे ताकि जो हमारा दूध है वो भी बॉयल हो जाए और कस्टर्ड भी हमारा अच्छे से पक जाए, गाढ़ा हो जाए। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं, आपके पास जो भी हैं आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने दूध में डाल दिए हैं ताकि ये भी बॉयल हो जाए। अभी ये जो मैंने खोया लिया हुआ था ये भी थोड़ा-सा ठंडा हो गया है। इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं मैंने, साथ नारियल का बुरादा था वो भी डाल दिया है। अब मैंने शक्कर यहाँ पे यूज़ की है इसको मीठा करने के लिए, क्योंकि ये मीठा नहीं था मेरा खोया। अब जो देखें चावल वाला हमारा डो है उसको भी नीट कर लेंगे बिना हाथों में पानी लगाए, बिना ऑयल लगाए। तो ये बहुत ही मज़े का देखें डो तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसकी छोटे-छोटे से बॉल बना लेंगे। मैंने थोड़े बड़े बनाए हैं, अगर आपको छोटे पसंद है तो आप छोटे भी बना सकते हैं। तो देखिए कितने मज़े का नरम डो बन के तैयार है। तो इसको अब थोड़ा-सा चपटा कर लेंगे और इसमें ये मैं मावे वाला मिक्सचर डाल दूँगी। इसकी फिलिंग करेंगे अच्छे तरीके से सारी साइडों से इसको बंद करें और गोल सा बॉल बना लेंगे। बस इस तरह करें कि इसमें से फिलिंग वगैरह बाहर ना निकले। बहुत ही ईज़ी और बहुत ही आसान तरीका है। ऐसे मैं सारे ही ऐसे बॉल बना लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। कोई भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा-सा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बन जाती है। तो देखिए कितने मज़ेदार से हमारे सारे बॉल बन चुके हैं। इधर हमारा दूध भी तैयार है, इसको भी बॉयल आ चुका है काफ़ी अच्छे से। कस्टर्ड वगैरह भी पक चुका है। तो ऐसा-ऐसा करके डाल देंगे सारे बॉल। इसको बस एकदम से नहीं हिलाना हमने, थोड़ा-सा इसको बॉयल आएगा, थोड़े से ये पक जाएँगे, फिर हम इनको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और हल्के हाथ से इसको चलाएँगे। या फिर कढ़ाई को हम आहिस्ता-आहिस्ता उलट-पुलट करेंगे, ऐसे देखें जैसे ये मैं कर रही हूँ। इस तरह करेंगे तो हमारे बॉल्स वगैरह टूटेंगे भी नहीं। फिर इसको मैं कवर करके पकाऊँगी तो ताकि ये अच्छे से हमारे बॉल भी पक जाएँ। तो देखिए 5-10 मिनट हमारे लगे हैं और कितना यम्मी सा हमारा मीठा बन के तैयार हो गया है। आप यकीन माने जब इसको हमने खाया है तो सबने वाह-वाह की है, सबको बहुत पसंद आया है। एक न्यू सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लगाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरी रेसिपी को ट्राई करो, खाओ, पियो, एन्जॉय करो। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।